दोस्तों ऐसे तो भारत में बहुत सी जगह है जो कि वांटेड में आती है, लेकिन दोस्तों आपको आज ऐसे 10 जगह के बारे में बताएंगे जो कि सबसे वांटेड और मोस्ट वांटेड में जगह कहलाती है। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे है भानगढ़ किला। तो दोस्तों आपने भानगढ़ किले का नाम बारे में तो सुना ही रहेगा, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। भानगढ़ किला मोस्ट वांटेड किला कहलाता है। यह भानगढ़ किले को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। यह 16वीं शताब्दी के भानगढ़ बसता था। 300 साल पहले तक ये भानगढ़ खूबसूरत फूलता था। यह कि एक सुंदर राजकुमारी रत्नागिरी को काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ अस्त होते जाते थे, तो वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता था, पर खुद ही उसका शिकार हो गया और मर गया। मरने के बाद पहले भानगढ़ के बर्बादी का श्राप दे गया और सहयोग में उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ किले वासी मारे गए और भानगढ़ वीरान हो गया। तब से वीराना हुआ भानगढ़ आज तक वीरान नहीं है, क्योंकि उस लड़ाई में मारे जाने के लोगों की भूत आज भी रात को भानगढ़ किले में भटकती है। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सभी के आत्माओं को मुक्ति आज तक नहीं मिल पाई और जो कुछ जाकर पेड़ में गायब हो जाता है। वैसे यह सर कटी लाश वाली बात काल्पनिक ज़्यादा लगती है, लेकिन डाउ हिल के जंगल में जाने के वाले कई भी शाखाएं इस बात को इनकार नहीं करते, क्योंकि यह जगह वांटेड में आती है। यह जगह का पुरातत्व अध्ययन और सूर्यास्त के बाद इसमें किले में नहीं रुकने देती। सरकार ने पर्यटकों को यह अंधेरा होने से पहले ही चले जाने की चेतावनी दी हुई है। लोगों का मानना है कि यह आज भी उस तांत्रिक की आत्मा ही भटकती है। तांत्रिक के श्राप के अनुसार वह स्थान कभी भी बस नहीं सकता। वह पर रहने वाले लोग मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे है कुलधरा। दोस्तों आपने सुना रहेगा, कुलधरा जैसलमेर के ज़िले में स्थित है और कुलधरा को जो पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। कुलधरा को पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। जो कुलधरा में 1000 लोग अपने गांव के एक लड़की को अवश्य दीवाने सलाम सिंह को बचाने के लिए एक रात में इस गांव को खाली कर चले गए और जाते जाते श्राप दे गए, या कि फिर भी कभी कोई नहीं बच पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव रोहिणी ताकत के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है, जो कि ट्विस्ट पैलेस के बाद छुके कुलधरा के गांव में घूमने आने वाले मुताबिक यह रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों का आट आज भी सुनाई देती है। उन्होंने वह हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है और बाज़ारों में चलने की आवाज़ आती है और महिलाओं की बात करने की चूड़ियाँ वगैरह और पायल की आवाज़ हमेशा वहाँ पर माहौल में भयावह बनाती है। परवश इस गाँव की सरहद पर एक फाटक बनाया जाए, जिसके पार दिन में समय सैलानी घूमने आते रहते थे, लेकिन रात को कोई से फाटक को पार करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। और मई 2013 को दिल्ली के आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली प्रणालियों में सोसाइटी की टीम कुलधरा गांव में रात बिताने और यहाँ पर लोगों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। दोस्तों थर्ड नंबर पे है गोवा। तो दोस्तों आपने देखा रहेगा या आप घूमे रहेंगे, लेकिन गोवा में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी 3 राजाओं की आत्मा भटकती है, जो कि गोवा में करसिंग चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है। या कई बार चर्च में आए लोगों को इन्हीं मौजूदगी का एहसास भी होता है कि यह लोग कहा कि किसी समय यह 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इन वर्ष लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार ओलंगर नाम का एक राजा उन्हें दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को ओलंगर की इस करतूतों का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया और जनता को आक्रोध को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। 3 राजाओं के शव में इस चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से इस चर्च पर ऊपरी ताकत का निवास
माना जाता है। और अगर यह जानना चाहते हो तो पहले वही के लोगों को इसे लोकेशन के बारे में जान ले। और यहाँ पर ऊपरी पहाड़ियों पर स्थित इस चढ़ने वाले उतरने वाले प्रबंध पहले ही कर ले। इतनी ही नहीं, समय भी दिन होना चाहिए, नहीं तो लोगों का उन्हें साथ ऑलवेज या जनरल रोमांच होगा कि यह राजा कैसे रहे होंगे। तो 4th नंबर पे है जमेली कमली मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, आपने जमेली कमली मस्जिद के बारे में तो सुना रहेगा, जो कि दिल्ली में स्थित है। यह 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमली और कमली की कब्र मौजूद है। इस जगह के बारे में लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर जिन रहते हैं और इन लोगों को कई जगह पर डरावने अनुभव हुए। सूफी संत जमली लोधी हुकूमत का राजा कवि थे। इसके बाद बाबर और उनके बेटे हुमायूं को राजा तक जमाली के काफ़ी तवज्जो दी गई। माना जाता है कि जमली को कब्र का निर्माण हुमायूं के राजा के दौरान पूरा किया गया। मकबर में 2 संगमरमर की कब्र है और एक जमली और दूसरी कमली की। जमली कमली मस्जिद का निर्माण 1528 से लेकर 1900 में करवाया गया। इस मस्जिद लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। नंबर पे है सन्नीवाड़ा, जो कि सन्नीवाड़ा तो दोस्तों आपको मालूम रहेगा दोस्तों, महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। सन्नीवाड़ा प्राचीन काल में प्रवंशों का अधिकार था। उस समय पशुओं का अधिकार नारायण नामक बालक को उसकी चाची के आदेश के अनुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण ने पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसकी हत्यारों ने उसे ढूंढकर हत्या कर दी। और वहाँ पर चाचे की आवाज़ लगाने लगा तो कोई मदद करने नहीं आया। लेकिन इस तरह लोगों का ने आज भी कई बार उसकी कई बार उसकी आवाज़ सुनाई देती है और छानी रात के वह जगह अधिक भयानक हो जाती है।